इतिहास गवाह है, जब जब चुनाव में किसी राजनीतिक दल को शिकस्त का सामना करना पड़ता है, तब तब उस राजनीतिक दल के सिपहसालारों पर गाज गिरती है। लेकिन गाज गिरने के बाद जो विद्रोह का बिगुल फूका जाता है, उससे राजनीति में असल हलचल मचती है। और ऐसा ही बिगुल फूक दिया है बीएसपी से निष्कासित किए गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने, जिन्होंने बीएसपी की तरफ से लगाए आरोपों का जवाब देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने तरकश से एक के बाद एक ऐसे बाड़ों की बरसात की, जिसका बीएसपी के नारे जय भीम जय भारत के उद्देश्य पर काफी गहरा असर पड़ सकता है। सबसे पहले नसीमुद्दीन ने शुरुआत करते हुए माया पर मुसलमानों का अपमान करने का आरोप लगाया, उन्हीं मुसलमानों का जिनकी हितैषी बीएसपी खुद को बताती आई है। नसीमुद्दीन ने कहा कि मायावती ने मुसलमानों को गद्दार बोलते हुए उन्हें अपशब्द तक कहा, उन्हें गाली तक बक दी। जैसी उनकी आदत है, इससे पहले भी बोला, मैंने समझाया, पहले जो चुनाव हुए कहा ठीक है भाई भविष्य में नहीं बोलूंगी, मैं भी सहमत हो गया, चलो भाई भविष्य में नहीं बोलेंगी। लेकिन इस बार फिर उन्होंने उल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोली कि मुसलमान गद्दार है। जैसे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ी, वार थोड़े और तल्ख होते गए और सिद्दीकी ने बताया कि कैसे उन्होंने पार्टी और बहन जी के लिए अपनी बेटी का आखिरी बार चेहरा तक नहीं देखा। अब बारी थी उस पर निशाना साधने की जिसका कद नसीमुद्दीन के जाने से काफी हद तक बड़ा है, यानी सतीश चंद्र मिश्रा का। तो बीएसपी के गिरते जनाधार के लिए बहन मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा एंड कंपनी को जिम्मेदार ठहराया। श्री सतीश चंद्र मिश्रा और उनके दामाद की तलाशी लेना तो दूर रहा, जैसे गाड़ी आती है आपका गेट खुल जाता है और उनकी गाड़ी वहां जाके खड़ी होती है, जहां उस पोर्ट पे जहां आपकी गाड़ी खड़ी होती है। तलाशी हो रही है तो सबकी होना चाहिए, हमारी हो रही है ठीक है, लो आप, हम चाहते हैं बिल्कुल लो तलाशी, लेकिन सबकी तलाशी होना चाहिए। आगे और आक्रामक होते हुए नसीमुद्दीन ने कहा कि मायावती किसे मरवाना चाहती थी सब बताऊंगा। मायावती के कई गिरोह हैं, एक अपराधियों का भी गिरोह है और ये गिरोह उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही नसीमुद्दीन ने अपनी और परिवार की जान को खतरा भी बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऑडियो टेप भी जारी किए गए। कहने लगी कि इस समय पार्टी को पैसे की बहुत जरूरत है। मैंने कहा बहन जी वो तो हमेशा जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत हमेशा पड़ती है। कहने लगी नहीं भाई आपको इंतजाम करना है। मैंने कहा बताइए, मैंने जो हो सका है, आपने जो कहा मैंने आपकी सारी बात मानी, आपने जो कहा मैंने जी बहन जी के अलावा कुछ कहा ही नहीं। बताइए, बोले 50 करोड़ रुपए की पार्टी को जरूरत है। टेपों में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है, पर यहाँ एक सवाल पैदा होता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि गलत सहना भी अपराध की श्रेणी में आता है, तो फिर आखिर अभी तक नसीमुद्दीन क्यों इतना सब कुछ सहते रहे? क्या नसीमुद्दीन इंतजार कर रहे थे कि पार्टी से निकाले जाने के बाद ही इस गलती का बोध होगा, या फिर अभी तक महत्वपूर्ण पद के आनंद लिए जा रहे थे? जब इतने वक्त से बीएसपी काशीराम के आदर्शों से भटक गई थी, तो ये आवाज पहले मुखर क्यों नहीं हुई? खैर, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार पलटवार में मायावती अब कौन से शस्त्रों का सहारा लेंगी। हिमांशु दीक्षित, एपीएन।